Hello friends, Assalamu alaikum and welcome back to another case study with me. Today we are going to discuss a gruesome murder case of शिबली सादिक। दोस्तों, शिबली सादिक एक 20 साल का लड़का था और ये बांग्लादेश के शहर चिटागोंग में रहता था। शिबली के पेरेंट्स काफ़ी गरीब थे। इनके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। इसी वजह से शिबली ने अपनी पढ़ाई छोड़कर एक जगह नौकरी करना शुरू कर दी। इस कहानी ने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया था। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये तारीख थी 28 अगस्त की, जब शिबली की वालदा को एक कॉल आई। ये कॉल शिबली की थी। शिबली बहुत डरा हुआ था और रो रहा था। फिर इसने अपनी माँ को बताया कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है और अब ये लोग मुझे मार रहे हैं। और फिर यहीं पर कॉल कट हो जाती है। फिर कुछ देर बाद दोबारा से एक और कॉल आती है। वो भी शिबली के ही फ़ोन से करी गई थी, जिसमें दूसरी तरफ कोई और बात कर रहा था। और फिर वो किडनैपर्स अपनी डिमांड रखने लगे। वो कहने लगे कि उन्हें 2 लाख टका चाहिए, वरना वो शिबली को मार देंगे। ये फैमिली पहले से ही बहुत ज़्यादा गरीब थी। आखिर वो इतने पैसे कहाँ से लाते? क्योंकि शिबली एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो कुछ पैसों की खातिर एक जगह काम करता था। ये एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी कर रहा था और उसके अंडर 6 लोग काम करते थे, जो कि तकरीबन 24 से 26 साल के थे। एक साथ काम करने की वजह से ये साथों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक साथ खाना खाते और एक साथ बाहर जाते। लेकिन यहाँ एक मसला था। शिबली अपने काम में बहुत ज़्यादा ईमानदार लड़का था, लेकिन वहीं इसके दोस्त बहुत ज़्यादा लापरवाह थे। एक दिन शिबली ने इनकी शिकायत पोल्ट्री फार्म के ऑनर से कर दी और फिर इसके बाद वो 6 लड़के शिबली से नफ़रत करने लगे। उन्हें यह भी एहसास होता कि शिबली तो सिर्फ 20 साल का है और हम 26-27 के, तो वो मैनेजर किस तरह बन सकता है। अंदर ही अंदर उनके दिल में हसद भरी पड़ी थी। देखने को तो वो पूरा टाइम शिबली के साथ हंसी मजाक में गुजार देते, उसके साथ खाना खाते और उसके साथ बाहर भी जाते। मगर शिबली को क्या पता था कि यही लोग उसकी मौत का बाइस बनेंगे। दिल ही दिल में वो सब शिबली से नफ़रत करने लगे और अब बदला लेने का सोचने लगे। 28 अगस्त 2023 शिबली पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था। तभी इन्हीं 6 लोगों ने वहीं से शिबली को किडनैप कर लिया और फिर फ़ोन कॉल करके शिबली के घर वालों को इत्तला दी कि वो उसे पैसे दें। शिबली के माँ बाप पहले ही मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने वो पैसे इकट्ठे किए और फिर शिबली के फादर को किडनैपर्स ने बंदरबार डिस्ट्रिक्ट में बुलवा लिया और पैसे लेकर कहा कि तुम्हारा बेटा कुछ देर तक घर लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगले 3 दिन इंतज़ार करने के बाद शिबली के घर वालों ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो बहुत जल्द ये बात सामने आ गई कि शिबली के अपने ही दोस्तों ने उसे किडनैप करा था। लेकिन जब पुलिस ने शिबली का पूछा तो बहुत शॉकिंग बात सामने आई। पहले तो ये सब इनकार करने लगे कि इन्हें नहीं मालूम कि शिबली कहाँ है, लेकिन बाद में जो ऐसा सच सामने आया कि आपकी रूह भी कांप जाए। इन्होंने कहा कि जब इन्होंने शिबली को एब्डक्ट करा था, उसी वक़्त वो शिबली को बहुत दूर सिटी से ले गए और दूर दराज जाकर शिबली को पहाड़ों में छुपा दिया। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही शिबली ने इन्हें पहचान लिया था और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, जिसके बाद इन्होंने मिलकर शिबली को मार दिया और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके फ्लैश को पकाकर खा गए। यहाँ से ही इनकी हैवानियत का पता चलता है कि इनके माइंडसेट कैसे थे। ये केस बांग्लादेश में बहुत फेमस हुआ। बांग्लादेश के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो काफ़ी ज़्यादा एहतजाज करने लगे। जब इन 6 में से एक को ट्रायल पर लेकर जाया जा रहा था, तो तभी लोगों ने उसे मिलकर मार दिया था। आज का केस यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।